डिएक्शन का जो सिस्टम में भी लेके आने का। ओके, तो हम कैटेगराइज कैसे करेगा वो देखेगा। ओके, रेडी है? ओके, तो प्रॉस्पेक्ट चाहिए ना, प्रॉस्पेक्ट किधर से मिलेगा मेरे को? लिस्टिंग, हाँ, मतलब लिस्टिंग छोड़ो, लिस्टिंग वो जो इसमें आता है, प्रायोरिटाइजिंग या कैटेगराइजिंग में आता है। प्रॉस्पेक्ट अभी किधर से मिलेगा? फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नोन पर्सन, नियर ड्यू मार्केट से। ओके, बट लेट मी टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली, शायद गलत होगा बट मेरा ऑब्जर्वेशन है, यू नो, ये फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ ज्यादा नहीं जाने to be very honest, to be very honest, आपका हाथ इधर रख के बोल सकते कितना आपका फ्रेंड्स अभी भी सिस्टम है, कितना आपका रिलेटिव्स सिस्टम है, कितना आपका जो जितना भी है वो लोग आपको इसको सपोर्ट किए हैं परसेंटेज वाइज कम हो। किसी ने कोई भी नेटवर्क जो कुछ नेटवर्किंग इंडस्ट्री का कुछ लोग बोला चलो फ्रेंड्स रिलेटिव, वो क्या है? ओब्लिगेटरी ज्वाइनिंग है। यस, ओब्लिगेटरी ज्वाइन कभी नहीं होगा। कभी नहीं। ये मेरा रिलेटिव है, इसने मेरे को मदद किया है मेरे को जॉब मिलने के लिए वो मेरे को आके डीएक्शन में के बारे में बोला, वो ओब्लिगेशन के लिए मैंने ज्वाइन किया, काम नहीं होने वाला। फोर्सफुली नहीं करने का, राइट और रॉन्ग? Yes. मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं कंपनी का मैनेजर है, मैं ऑफिस बॉय को साबुन के पेस्ट के बारे में मजबूरी का नाम गांधी, सही है ना? मैनेजर है, वो बोल रहा है, वो मैं नहीं एक्सेप्ट करेगा तो कुछ ना कुछ लफड़ा मेरे को आएगा। चलो पेस्ट है, चलो मुश्किल है, ये सैलरी से थोड़ा सैलरी बढ़ाओ सर, मैं 2 पेस्ट खरीद लेगा। उनका मन में वो इच्छा होगा लेकिन वो लेगा, बट कंटिन्यूएशन होगा नहीं। देखो आपका बिजनेस सही दिशा पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, आपको खाली आपको जीनियोलॉजी देख लो, कितना मेंबर्स आपका सिस्टम में है, कितना मेंबर्स एक्सपायर्ड हो गया, मतलब मर गया, सिस्टम में मर गया, एक्सपायर्ड हो गया। वो लोग पेस्ट क्यों नहीं यूज कर रहे, साबुन क्यों नहीं यूज कर रहे, कॉफी क्यों नहीं यूज कर रहे, ये आप चेक करेगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा किधर आपका गलती हो गया। ओके, तो प्रॉस्पेक्ट को किधर से मिलेगा? फ्रेंड, ये सबके पास जाने का जरूरत नहीं है, आपका हर सबके पास एक छोटा सा चीज है, वो है मोबाइल, राइट और रॉन्ग? शायद वो नोकिया का होगा या सैमसंग का होगा, रेडमी का होगा, कुछ भी होगा, कंपनी ने उसमें डाटा नहीं डाला है, आपने डाटा डाला है। किसने डाला? आपने डाला, मतलब वो आपका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, राइट और रॉन्ग? मैंने अगर हेमंत का डिटेल्स मेरा फोन में डाला तो मेरे को हेमंत के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन से, राइट और रॉन्ग? ओके, तो आपको क्या करने का है? आपका मोबाइल में आप देख लो कम से कम 500 छोड़ो 200 से ज्यादा कॉन्टैक्ट होगा या नहीं होगा? अभी आप खुद सवाल पूछ लो, ये 200 कॉन्टैक्ट्स के साथ आपने डीएक्शन के बारे में बताया या नहीं बताया? लेकिन सर 200 में तो उसमें कितने सब जान पहचान के रहते हैं, उसमें We will come to that, वो प्रोस्पेक्टिंग में आ रहा है ना, we will come into that। तो ये 200 को हमने अप्रोच किया है नहीं, फिर हम क्या करते हैं, ये जो फ्रेंड्स, F for friends, R for relatives, I बोलेगा तो क्या है? इंस्टीट्यूशन। कौन से इंस्टीट्यूशन में जाएगा? स्कूल में जाएगा, स्कूल्स में जाएगा। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ना। तो जो डिटेल्स फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को बोलते हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्या है? आपका मोबाइल में जितना भी कॉन्टैक्ट्स है उसको पहले अटेंड करो, उसको अटेंड करके फिर उसमें से दूसरा कॉन्टैक्ट्स को हम कैसे निकालेगा, क्योंकि ये जो स्मार्ट वर्ल्ड का टाइम है, राइट और रॉन्ग? हार्ड वर्क का टाइम नहीं है, राइट? तो हम एक छोटा सा एक टेक्निक बताएगा, इसको रेफरेंस हमें जो मोबाइल में जो जितना कॉन्टैक्ट्स है उसको हम
कैटेगराइजिंग पहले कैसे करने का क्लियर हो रहा है ना? कुछ डाउट है? अगर कुछ भी डाउट है तो मेरे को रोको। आई विल एक्सप्लेन इट एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड। ओके, आसान है, शायद आप लोग ने किया होगा। ओके, पहले क्या करने का है? नाम लिखने का है, नेम। ओके, इधर हम सीरियल नंबर डालता है, सीरियल नंबर होता है 1। ओके, और नेम के बाद, नाम के बाद क्या करने का है? मोबाइल नंबर। ओके, मोबाइल नंबर लिखने का है, इसको मोबाइल होना चाहिए। और अगर ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस, फेसबुक अकाउंट है तो फेसबुक अकाउंट है या नहीं वो देखने का है, और इंस्टाग्राम में है तो क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। जब डीएक्सएन मार्केट में आ गया उस टाइम मोबाइल फोन्स नहीं था, उस टाइम यूट्यूब नहीं है, उस टाइम एंड्रॉइड फोन्स कुछ भी नहीं है। अभी जमाना बदल गया है, उसी हिसाब से हमको भी बदलने का है, उसी हिसाब से बदल के ये बिजनेस को आगे लेके जाने का है। वो हम कर रहे या नहीं कर रहे वो हमको देखने का है। राइट और रॉन्ग? ओके, तो इधर मोबाइल नंबर आपने डाल दिया, ईमेल का डाल दिया। ओके, फिर क्या देखने का है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इट इज अ मस्ट, क्योंकि स्टेज में जाकर स्टेज में जाकर कम से कम गैनोडर्मा बोलने के उनको आना चाहिए ना। गैनोडर्मा में ट्राइटरपिनॉइड्स है, ट्राइटरपिनॉइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ये आसान काम नहीं है। राइट? ओके, इसका मतलब ये नहीं हम एक इंसान को कैटेगराइजिंग कर रहे हैं एक अलग तरीके से, नहीं। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में हम लोग रखेगा 10th स्टैंडर्ड। ओके, अगर वो 10th स्टैंडर्ड पास किया है तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। ओके, वो पॉइंट हमें आएगा। ओके, 10th स्टैंडर्ड +2, ओके, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनली क्वालिफाइड लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स। ओके, तो 10th स्टैंडर्ड कम है तो 1 पॉइंट, +2 है तो 2 पॉइंट, ग्रेजुएशन है तो 3 पॉइंट, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 4 पॉइंट, प्रोफेशनल क्वालिफाइड है तो 5 पॉइंट्स देने का। ओके, तो नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल डिटेल, एजुकेशनल फीस। थोड़ा ठंडा हो रहा है, ओके आ रहा है। ओके, सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, और उसके बाद मैरिड या अनमैरिड, क्योंकि वो भी एक बढ़िया बात है। मैरिड है तो आपका प्रोस्पेक्ट 2 हो गया, हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, तो अनमैरिड है तो उसको पॉइंट नहीं देगा, मैरिड है तो उसको 2 पॉइंट देगा। ओके, हस्बैंड एंड वाइफ तो मतलब 2 पॉइंट है। अगर बच्चा है, अगर 2 बच्चा है तो +2, तो कितना बच्चा है उसके हिसाब से हम कनेक्ट करेंगे। क्लियर है? Yes. ओके, तो कितना हो गया? नाम हो गया, मोबाइल नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, लिखे है ईमेल एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैरिड या अनमैरिड, और उसके बाद एम्प्लॉय और अनएम्प्लॉयड। राइट? अगर समझो क्यों, आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स। ओके, ये नहीं सोचने का क्यों हम लोग ये सब इतना डाटा निकालने का है। एक प्रोस्पेक्टिंग के टाइम आपको वो प्रोस्पेक्ट के बारे में क्लियर कट जानकारी होना चाहिए। उनका कैपेसिटी क्या है, उनका कैपेबिलिटी क्या है, उनका पोटेंशियल क्या है, आपको क्लियर कट मालूम होना चाहिए। राइट? इसलिए ओके, अनएम्प्लॉयड है तो कुछ भी पॉइंट नहीं देने का है। ये जो मामूली डेली लेबर है तो उसको खाली 1 पॉइंट देने का। और अगर समझो उनको जो सैलरी 20,000 या 30,000 के बीच में है तो यू गिव देम 2 पॉइंट। 30,000 या 50,000 के ऊपर है तो यू गिव अराउंड 3 पॉइंट। वो आपका मर्जी, पॉइंट वैल्यू आप दे सकते हो कि ये नहीं, चलो मैं ये बोल रहा हूँ उसी हिसाब से आपको जाने का है। नहीं, आप जिस
तरीके से इसको आगे लेके जा सकता है उसी हिसाब से, क्योंकि आपका मोबाइल में जितना कॉन्टैक्ट्स है उनका जो क्राइटेरिया क्या है आपको मालूम है, हम लोग को मालूम नहीं। अंडरस्टैंड? सो अकॉर्डिंगली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको ये पॉइंट डालने का मतलब सैलरी के हिसाब से क्या है, कितना कितना है। ओके, एंड देन एनीथिंग एल्स टू बी एडेड? बिजनेसमैन रहता कहाँ है? बिजनेसमैन वो हम इसमें रहता कहाँ है? रहता हाँ, कहाँ रहते हैं? प्लेस ऑफ स्टे। ओके, मेरा एक खास दोस्त है, मैं कुछ भी बोलेगा तो वो करेगा, लेकिन वो केरला में है तो फायदा नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट लास्ट लोकोस से। जब वो पहली बार मिडिल ईस्ट में आ गया, ही वाज टेलिंग मी उनका जो टीम में जो डायमंड्स है पिछले 3 साल से उसने देखा भी नहीं है, ओनली थ्रू नेट। उसने ही इज आईटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसने खुद का एक सिस्टम बनाया था, उसी हिसाब से वो उसको कांटेक्ट कर रहा है। इधर समझो आपका टीम मेंबर्स के साथ आप 2 दिन 3 दिन बात नहीं किया तो वो दूसरा सिस्टम में हो जाएगा, राइट? और तो डिस्टेंस आल्सो मैटर्स। ओके, अभी ये तो थोड़ा न्यूरो साइंस है। आपको एक बुक लेने का है, वो आपका प्रोस्पेक्टिंग बुक होना चाहिए। पहला जो पेज है आपका जो भी पसंद वाला इंक से आपका डिटेल्स लिख लो, आपका नाम, आईडी नंबर, आपको क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, वो भी लिखने का है। अगर आपको क्राउन एम्बेसडर बनने का है, यू नीड टू राइट इट डाउन। जो भी कलर आपका जो पसंद वाला कलर से वो लिखने का है, कभी बनने का है वो भी आप एक लिखने का। पहला वाला पेज कलर पेन से लिखने का है, बाकी अंदर जो जितना भी डाटा आप लिखिएगा वो पेंसिल से लिखिएगा, पेन से नहीं। उसमें थोड़ा साइकोलॉजी है, वो मैं बताएगा। ओके, राइट। अभी क्या हो गया, मैंने एक नाम लिया ए बोल के। अमर। ओके, नो एग्जांपल ए, विल जस्ट पुट ए। ओके, तो उनका मोबाइल नंबर है, मैंने मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया। ओके, तो मैंने क्या किया, उसको 1 पॉइंट दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया। ये क्यों 1 पॉइंट? क्योंकि जितना भी वीडियोस है, जितना भी मटेरियल्स है, प्रोडक्ट्स के बारे में, ब्राउचर्स है, मीटिंग शेड्यूल्स है, मैं इमीडिएटली उसको व्हाट्सएप में भेज सकता हूँ, राइट और रॉन्ग? और उनको ईमेल आईडी है, चलो वो भी 1 पॉइंट है, तो मैंने 1 पॉइंट उसको दिया। ओके, फिर क्या है, इंस्टाग्राम, वो इंस्टाग्राम में नहीं है मेरा जैसा, इंस्टाग्राम नहीं है, फेसबुक, व्हाट्सएप ये नहीं है, तो चलो उधर पॉइंट दिया। वो बंदा मैरिड है तो दिया 2 पॉइंट, लेकिन बच्चा नहीं है। ओके, तो अभी बल्ब जल गया ना, मैरिड है, इतना पिछले 4 साल से मैरिड, हाँ कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो भी हम बोलो, मैंने बोला ये पीवीएसपी के सोच हम आपका दिमाग में नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, तो मेरे को एक चांस है उधर एक सॉल्यूशन देने के लिए, वो ही सोचने का है, राइट? वो सोच हमारा दिमाग, पैसा के पीछे नहीं भागने का। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, हम सब लोग क्या करते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। पैसे के पीछे नहीं भागने का है, आपका जो क्वालिटी और आपका जो लेवल है उसको इंक्रीज करने का है, पैसा आपका पीछे भागेगा। Yes. आई विल प्रूव इट टू यू। ये सिस्टम आप फॉलो करेगा तो पैसा आपका पीछे कैसे भागेगा, आई विल एक्सप्लेन। लेकिन हम क्या करते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। ये पैसे के पीछे भागने के टाइम हमारे दिमाग में क्या होता है, पीवीएसपी, डायमंड पॉइंट, क्वालिफिकेशन, ये सब चीजें छोड़ दो, रिश्ते का बिजनेस है, राइट? ओके, तो ये एम्प्लॉयड नहीं है, मामूली काम कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, उसको एक नंबर डाला, 1 पॉइंट दिया, और मेरे नजदीक है, इधर दादर में ही है, तो मैंने उधर 1 पॉइंट दिया। ओके, तो अभी कितना हो गया, 1 2 4 5 6, तो टोटल पॉइंट कितना हो गया, 6 हो गया, राइट और रॉन्ग?
ओके। और दूसरा जो बंदा है वो बी कैटेगरी है, उसको भी मोबाइल है, पॉइंट दिया, ईमेल एड्रेस है, पॉइंट दिया, इंस्टाग्राम फेसबुक वो सब कुछ में है, पॉइंट दिया, मैरिड है, तो एक बच्चा है, तो मैंने क्या किया 3 पॉइंट दिया। और ये बंदा हाईली क्वालिफाइड है, समझो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं, पोस्ट ग्रेजुएटेड है, कुछ कोई भी सब्जेक्ट में, तो उसी हिसाब से मैंने क्या किया 5 पॉइंट दिया। ओके, और थोड़ा आसपास है वो कर सकता है, मैंने 1 पॉइंट कर दिया। ओके, तो अभी कितना हो गया 8 9 10 11 12 हो गया, राइट। अभी थोड़ा आइडिया मिल गया कैटेगराइजिंग कैसा होता है, समझ में आ गया। ओके, और तीसरा एक बंदा के पास मैंने गया, उसका नाम सी है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, ये भी है, मैरिड है, और 2 बच्चा है, 0.5 दिया, और वो एक प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, समझो डॉक्टर है, तो मैंने क्या किया 6 पॉइंट दिया। ओके, और वो भी मेरा घर के सामने ही है, तो अभी कितना हो गया 12 13 14 15 पॉइंट हो गया, राइट और रॉन्ग। ये जो टेक्निक को हम बोलते हैं कैटेगराइजिंग, अंडरस्टैंड। आपका जो फर्स्ट हैंड कॉन्टैक्ट्स में जितना भी लोग है उसको आप ऐसा कैटेगराइज करेगा तो शायद ये 6 नंबर में आपको 10 लोग को मिलेगा। ओके, 12 पॉइंट में आपको शायद 8 लोग को मिलेगा, 15 पॉइंट में शायद आपको 5 लोग को मिलेगा, राइट। कैटेगराइजिंग को हो गया, तो 5 लोग का डिटेल्स आपके पास में है या नहीं, राइट। और डिटेल्स क्योंकि आपने ये वर्कआउट किया, आपका जो प्रोस्पेक्ट के ऊपर आपने ये वर्कआउट किया। अभी सवाल ये है, ये जो कैटेगराइज किया है वो कौन सा कैटेगरी में आप पहला जाएगा? कौन सा कैटेगरी में आप पहला जाएगा? कौन सा कैटेगरी में आप पहला जाएगा तो आपको ज्यादा स्पीडी रिजल्ट मिलेगा? इसमें नंबर ज्यादा है। 2 में 2 मतलब बी कैटेगरी। ओके, तो मिडिल में पकड़ लिया। ओके, और ये कैटेगरी बस इस कैटेगरी में जाने का है। ओके, और इस कैटेगरी में जाना है। ओके, सर मैं बोल रहा है ये कैटेगरी में जाने का। ये 15 जो कैटेगरी है वो कैटेगरी में जाने वाला कितना लोग है? Yes, yes, yes. ओके, कम लोग है, कम लोग है। ओके, कम से कम 5 लोग। ये 12 कैटेगरी में जाने वाला आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया? उठने के लिए भी डरता है। और ये जो कैटेगरी में और अभी बहुत सारे लोग हैं, अभी भी डिसीजन नहीं लिया है करने का या नहीं करने का। तुम कुछ भी बोलो, ये करने का या नहीं करने का हम अभी तक डिजाइन नहीं किया है। वो डिजाइन करने के बाद हम सोचेगा ना। ये है ये सिस्टम का प्रॉब्लम। रफीक सर का मीटिंग आप जब भी अटेंड करेगा, रफीक सर क्या बोलता है? सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम को फॉलो करो। Yes, yes. अगर आप एक बिजनेसमैन है तो बिजनेस को सक्सेस करने के लिए सिस्टम का जरूरत है। वो सिस्टम को आप मैनिपुलेट करेगा तो बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा। कोई भी बिजनेस बुरा नहीं है, अच्छा है। उसको कौन मैनिपुलेट करता है? हम जैसा लोग मैनिपुलेट करता है, राइट। और अभी अगर बात हुआ ना, ओके हैंड कैरी होना चाहिए, कंपनी ने बोला 3, लेकिन मैंने सिस्टम को खराब किया, 8 दिया, तो उनको मैंने 8 दिया, इनको समझ में आ गया, तो वो आ गया मेरे को, उनको तुमने 8 दिया, मेरे को 9 चाहिए, मेरा बिजनेस, चलो तुम भी लो, राइट। और उसको मैं क्या बोलेगा? सॉरी डोंट टेक, तो मैं उसको किसी को नहीं बताने का, जो चीज आप बोल दिए किसी को नहीं बताने को, उसी तुरंत बताएगा, मेरे को मिला जाओ। तो सिस्टम को किसने खराब किया? कंपनी ने नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग खराब कर रहे हैं, तो वो सिस्टम को रीइंस्टेट करने का है, वो किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है? हम लीडर लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है।
राइट, क्योंकि ये आपका बिजनेस है ना, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग। अभी देखो, पहला आप कौन सा कैटेगरी में जाने का है। जिधर भी मैंने ये सेशंस दिया है, ज्यादातर लोग बोलते हैं ये कैटेगरी में जाने का है, लास्ट फर्स्ट कैटेगरी में। वो फर्स्ट कैटेगरी में नहीं जाने का, क्योंकि वो फर्स्ट कैटेगरी में कम मजबूत वाले लोग हैं, शायद एजुकेशन की वजह से, सैलरी की वजह से वो कम स्ट्रॉन्ग वाला होता है, कमजोर वाला है। तो कमजोर वाले को हमको क्या करना पड़ता है, ज्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि रिजल्ट कमजोर है लेकिन फिर भी रिजल्ट उधर से आएगा। रिजल्ट ज्यादातर उधर से आएगा, इधर से नहीं आएगा। रिजल्ट ज्यादातर इधर कमजोर वर्ग है। आई एम सॉरी टू टेक द नेम, डीएक्शन का पॉलिसी के हिसाब से हम नाम लेने का है। आपको मालूम है, एक बंदा स्टेज पे आके बोलते है ये पायलट है, मैं दूसरा गाड़ी का पायलट है। एक ही स्टेज को हम हैंडल करते हैं, राइट और रॉन्ग। चलो नो सॉरी, उम्र वाले ओके। अभी क्या करने का, ये जो सॉलिड मजबूत वाले, ज्यादा पढ़ा लिखा वाला, पैसे वाला, उनके पास जाने का है, क्योंकि उसके पास पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, उसको पैसा का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हेल्थ का इश्यूज हर के पास है, राइट और रॉन्ग। ओके, लेकिन हम ज्यादातर लोग डरता है इन लोगों के पास जाने के लिए, क्योंकि उधर जाएगा तो सवाल आएगा। वो सवाल का जवाब देने के लिए अपलाइन को कॉल करना पड़ेगा। सर ये गैनोडर्मा में कितना इंग्रेडिएंट्स है? नहीं, वो बोल रहा था 200 है और कुछ लीडर बोल रहा था 400 है। अरे तुमको खुद मालूम नहीं है तो तुम क्यों जा रहे हैं? राइट और रॉन्ग। किधर भी आप एक सोल्जर को देखो, उसको बॉर्डर में भेजने से पहले कम से कम 1 या 2 साल का ट्रेनिंग देता है। हर चीज के ऊपर उनको ट्रेनिंग मिलता है। उसको एक ग्रेनेड मिल गया तो उसको कैसे इस्तेमाल करने के उनको मालूम पड़ जाता है, राइट और रॉन्ग। तो आप ऐसा करो, ये सिस्टम में आने से पहले, इसलिए मैं बोल रहा हूं डीएक्शन में ये जो डिस्ट्रीब्यूटर टू स्टार एजेंट का ये टाइम इसलिए रखा है आपको सीखने के लिए। अगर आप एक लीडर हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिखाने के लिए। आप सिखाते हैं या नहीं? सिखाता नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किलों से ये सब सीखा है, तो मैं क्यों उसको फ्री में देने का? उसको भी थोड़ा प्रश्न पे आने दो, फिर बाद में मैं सिखाएगा। नहीं, वो गलत सोच है, गलत सोच है। आप इधर एक लीडर को बनाने के लिए नहीं आया है, आप इधर एक बिजनेसमैन को क्रिएट करने के लिए आया है। लीडरशिप इज एन एंटायर डिफरेंट टाइटल, वो एक अलग का एक टाइटल होता है, राइट और रॉन्ग। बिजनेसमैन इज नॉट ए टाइटल, बिकॉज वो एक प्रोफेशन है। लीडरशिप इज नॉट ए प्रोफेशन, पॉलिटिकल पार्टी के अलावा। पॉलिटिकल, लेट अस सेपरेट द पॉलिटिकल पार्टीज, वो तो एक प्रोफेशन है, लेकिन लीडरशिप इज नॉट ए प्रोफेशन। लेकिन बिजनेसमैन, तो आपने इधर इसलिए आ गया एक बिजनेसमैन को डेवलप करने के लिए। अगर समझो मैं सिस्टम में आ गया, में बिजनेस में सक्सेस नहीं हो रहा है, स्टैग्नेंट हो रहा है, पीवी नहीं ज्यादा हो रहा है, मेरा पीजीपी भी इतना नहीं है, डीजीपी भी इतना नहीं है, क्यों? इसलिए आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। चलो ये मैं है, ओके, सिस्टम में आ गया, ओके, तो मैंने क्या किया, मेरा ऑफिस में जो स्टाफ्स है उन लोगों को मैं बोला नहीं, सिस्टम अच्छा है, बढ़िया है, सैलरी से नहीं जाएगा, चलो एक साइड इनकम की तरफ। वो मानेगा या नहीं मानेगा? मानेगा, ओके, लेकिन वो मेरा सबऑर्डिनेट है, राइट। तो मेरे से कुछ ना कुछ क्वालिटी उनको कम है, लेकिन वो एक्सेप्ट करेगा, ओब्लिगेटरी ज्वाइनिंग, राइट और रॉन्ग। तो क्या हो गया, उनका लेवल ये है। सिस्टम में जब भी उनको मैं लेके आ गया, फिर वो ज्वाइन किया, मजबूरी से वो ज्वाइन किया, फिर अगले दिन से शुरू किया। तुम 2 जन को बताओ ना, 2 लोग को बताओ,
ये 2 का बाद हर इंसान के मुंह में आता है। क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम के पहले इधर ज्यादातर सक्सेस हो गया, जो सिस्टम है बाइनरी है। तो बाइनरी में क्या है, कुछ नहीं फिगर करने का जरूरत है, तुम 2 लोग के आके जाओ लेके जाओ, पैसा ही पैसा है, राइट और रॉन्ग? तो वो अभी भी हमारा दिमाग में है, राइट? अभी समझो इसने क्या करेगा, वो जो बोलेगा वो मानने वाले बंदे को लेके आएगा, राइट और रॉन्ग? नहीं, सही है गलत है? तो वो जो बोलेगा तो वो लेके आने वाले को वो लेके आ गया। ये जो बंदा क्या है, वो जो बोलेगा तो वो लेने वाले को लेके आ गया। हमारा बिजनेस ग्रो हो जाएगा या डाउन हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। अभी इसको इसलिए मैं कम्युनिकेशन स्किल्स में मैंने बोला रिवर्स थिंकिंग के बारे में। क्या है रिवर्स थिंकिंग? अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपको रिवर्स थिंकिंग जरूर होना चाहिए। अगर आप एक चीज कर रहे, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो जो आप कर रहे उसका रिवर्स आपको करना पड़ेगा। वो रिवर्स आप करेगा तो डिजायर्ड रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सही है गलत है? अभी देखो मैं इधर है, मैंने क्या किया, ये 15 जो पॉइंट वाला बंदे के पास गया, ओके। अभी क्या है, सवाल के ऊपर सवाल आएगा। अभी देखो पिछले महीने हम लोग इधर गए थे आंध्रा में, कुर्नूल में, ओके। उधर एक नेफ्रो का जो एक बड़ा हॉस्पिटल है, ओमनी हॉस्पिटल बोल के, वो जो नेफ्रोलॉजिस्ट को मैंने जाके मिला, तो उसने बोला गैनोडर्मा के बारे में बताने के लिए। तो मैंने उसको क्लियर कट बोला, आप डॉक्टर हैं, आप मेडिकल पर्सन है, मैं मेडिकल पर्सन नहीं है। सेल्स का जो भी टेक्निक्स है, चीज है, आप पूछ लो, मैं बताएगा। साइंटिफिक बात है मेरे से नहीं पूछने का, साइंटिफिक बात है आपको ये साइट में मिलेगा। तो वो हंस रहा था, ओके। बाकी चीजें मैंने बताया, क्योंकि वो लोग क्या है, रेफरेंस के ऊपर जाता है, रिकॉर्ड्स होना चाहिए, राइट और रॉन्ग? वेयर इज द स्टडी मटेरियल, वेयर इज द रिसर्च मटेरियल? गैनोडर्मा ने कैंसर पेशेंट्स के ऊपर इतना काम, प्रूफ दिखाओ। तो आप उधर उस टाइम कॉल करेगा, डॉक्टर रंजन को कॉल करेगा, नहीं तो डॉक्टर जनार्दन को कॉल करेगा। नहीं, हमने डॉक्टर रंजन को कॉल करके उसको साइड में रिजर्व रख के रखा था। तो डॉक्टर रंजन हमको बोला मैं अभी मंदिर में है, मंदिर के अंदर जा रहा हूँ, मोबाइल साइलेंट पे रखेगा, टाइम लगेगा, वापस आएगा। बट वी मैनेज्ड एंड ही जॉइंड, दैट इज समथिंग एल्स, राइट? इधर क्या होता है, यू गेट लॉट ऑफ नोज मिलेगा, सवाल आएगा, ये सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। इधर नो मिलेगा, ये नो का मतलब ये नहीं हम नहीं ज्वाइन करेगा। उधर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आपको खुद का इवैल्यूएट करने के लिए मेरा गलती क्या हो गया, मैं क्यों उसको कन्विंस नहीं कर सकते, और नहीं तो उसको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी आपके पास एक डाटा है, वो डाटा को कभी भी कचरे में फेंकने का नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल उसको ये प्रोडक्ट का जरूरत है, होने वाला ही है, राइट और रॉन्ग? क्योंकि वो प्रूव किया है कोरोना के टाइम में। मेरे हार्डकोर पहचान वाला जिनको मैंने मिडिल ईस्ट से स्पिरुलिना के बारे में बताया, माना नहीं। जब ये कोरोना के इश्यूज आ गया, तुरंत कॉल आ गया। जिस दिन आपने एक चीज के बारे में बोला था ना, ये ब्लू ग्रीन आल्गे है बोल के, वो किधर मिलेगा? अभी देखो टाइम आ गया तो बल्ब लग गए, राइट? तो क्या करने का, वो डिटेल्स आपके हाथ में रखने का, क्योंकि वो जो प्रॉस्पेक्ट, वो डिटेल्स आपको लिख के रखने का है, राइट और रॉन्ग? अभी देखो ये इसको सिस्टम में लेके आना मुश्किल है, क्योंकि सवाल आएगा। लेकिन अगर वो सिस्टम में आ गया तो ज्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं है, वो खुद को सिस्टम को आगे लेके जाएगा। अंडरस्टैंड? अभी गलत किधर हो रहा है, हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, इधर जाता है, मजबूरी से वो ज्वाइन करता है, फिर उसको ज्यादा टाइम देना पड़ता है। जितना भी ज्यादा टाइम देगा उतना भी वो उसी हिसाब से वो ऊपर नहीं आ रहा है। फिर थोड़ा टाइम के बाद हम तक हो जाता है, फिर बोलते हैं उसका फोन नहीं उठाता है। कभी कभी कंप्लेंट आता है ना, मैंने मेरे अपलाइन को बहुत दफा कॉल किया, वो फोन नहीं उठाता है, इसलिए। तो किसका गलती है? उनका गलती नहीं है, अपलाइन, मेरा गलती है, क्योंकि
मेरे को मालूम नहीं है उनको टाइम ज्यादा देने का है, वो टाइम मेरे पास नहीं है, तो फिर उसको क्यों सिस्टम पे लेके आ गया? अकेले लोगों का काम नहीं। हाँ राइट। लेकिन रिजल्ट किधर मिलेगा? उसको इधर आग लग गया तो, अगर इसको आग लग गया तो ये इससे ज्यादा काम ये करेगा, क्योंकि जरूरत इसको है, क्योंकि उसको पैसा का भी जरूरत है, हेल्थ का भी जरूरत है, राइट। तो हमको क्या करने का, सिस्टम को रिवर्स करके इंप्लीमेंट करने का, इसको हम बोलते हैं प्रायोरिटाइजिंग। तो प्रायोरिटाइजिंग इधर करने का। अभी देखो मैंने बोला आपको जो पहला पेज कलर इंक से लिखने का है, दूसरा पेज में आपने 15 वाला, समझो 5 लोग हैं उनका नाम लिखा, 13 वाला है उसका नाम लिखा, पेंसिल से लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, जितना भी है अलग अलग पेज में लिखा, आप पेंसिल से लिखा। ओके, सुबह हम बोलते हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स में और पर्सनालिटी ग्रूमिंग में मैंने बोला, पर्सनल टॉक होना चाहिए, अफर्मेशंस होना चाहिए, विजुअलाइजेशंस होना चाहिए, ये सब चीजें, सेल्फ अप्रिसिएशन होना चाहिए, शीशे के सामने जाके बताने का है, यस आई एम अ बिजनेसमैन, आई वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन, क्योंकि वो चेंज आपका अंदर से होना चाहिए, बाहर से नहीं, बाहर से नहीं, अंदर से होना चाहिए। ओके, फिर क्या करने का है? चलो मैं आज कम से कम 5 लोग को मिलेगा, यू डोंट डिसाइड किसको जाके आप मिलेगा, वो आप डिसाइड नहीं करेगा, आपका उपबोध मनस, उसको क्या बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को हिंदी में क्या बोलता है? अवचेतन मन। अवचेतन मन आपको बताएगा। आप वो बुक ले लो, यू जस्ट लुक इनटू इट, समझो आपने ये जो कैटेगरी में 20 लोग का नाम लिखा है, आपका आंखें कोई न कोई नाम के ऊपर जाके हट जाएगा और बोलेगा आज इसको हम मिलेगा, यू कॉल इट, वो नाम लिखने का है। अगर वो लिस्ट से कुछ दूसरा नाम नहीं आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, अगले शीट में जाओ, 12 में गया, कोई नाम नहीं आया, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपका जो मन बोल रहे वो आप करेगा तो हो जाएगा, क्योंकि आप क्या है, आप क्या करता है, वो आपका सोच के हिसाब से होता है। आप क्या है उसी के हिसाब से आपका सोच कभी नहीं होता है। समझ में आ गया? आप क्या है, आप क्या करता है, आपका सोच के हिसाब से होता है, आपका सोच आप क्या है उसी के हिसाब से नहीं। ओके, तो 6 में गया, कुछ नाम आ गया, उसको आप फॉलो करने का है, राइट। अभी देखो 3 नाम आ गया। ओके, तो पहला जो नाम आ गया, ये जो कैटेगरी में हेमंत है, अभी प्रोस्पेक्टिंग का एक टेक्निक है। ओके, तो प्रोस्पेक्टिंग में भी इनिशियल प्रोस्पेक्टिंग है, एडवांस्ड प्रोस्पेक्टिंग है। क्या है ये इनिशियल प्रोस्पेक्टिंग, वो मैं बताएगा। एडवांस प्रोस्पेक्टिंग में, एडवांस प्रोस्पेक्टिंग में आएगा, क्योंकि हेमंत को पूरा मालूम है ये प्रोडक्ट्स के बारे में, ये इसके बारे में। ओके, तो मैंने हेमंत को कॉल किया और हेमंत को बोला, मैंने चलो हेमंत आई वांट टू मीट यू। ओके, तो हेमंत ने बोला चलो संडे के दिन आ जाओ, ऐसा करो शाम को 5 बजे आ जाओ, मैं आएगा। ओके, असलियत में क्या होता है? नाउ यू टेल मी। फोन स्विच ऑफ। हाँ, फोन स्विच ऑफ। नहीं, उसका नहीं, हमारा स्विच ऑफ होगा, क्योंकि हम सोच रहे ना, वो उठेगा, अरे 5 बज गया, आज हेमंत को मिलने का है ना, चलो संडे है ना, वो भी सो गया, तो उसके ऊपर गलती डालेगा। नहीं तो बोले नहीं, वो फैमिली बंदा है ना, चाहे बाहर गया होगा, चलो अगले संडे हो। प्रॉब्लम किधर है? इधर है। ओके, तो मैंने उनको बोला 5 बजे में आएगा। आप जाने से पहले कॉल करने का या नहीं कॉल करने का? नहीं कॉल करने का, कॉल करने का है ना। ओके, कॉल करके क्या बताएगा? कौन बोला वो? आई एम कमिंग। अच्छा, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ओके, व्हाट इज दैट स्टेटमेंट? Sorry sir, sorry. What is that statement? I am coming. As discussed earlier, we were supposed to meet tomorrow
Today is Sunday 5 p.m. So I'm on the way. हाँ, उसमें फर्क है। अभी आप जो बोला उसमें फर्क है। आई एम कमिंग एंड आई एम ऑन द वे, दोनों में फर्क है। आई एम कमिंग, अभी मत आ जाओ, मेरे घर में कुछ रिलेटिव्स है, नहीं तो मैं बीवी बच्चे के साथ बाहर जाने जा रहा हूँ, अब थोड़ा टाइम के बाद आओ। सो नेवर से आई एम कमिंग। क्या करने का, कॉल करके आप घर में ही बैठा है, लेकिन क्या बोलेगा, मैं आई एम ऑन द वे, हेमंत मैं रास्ते में हूँ, 10-15 मिनट में मैं उधर पहुंचेगा। तो वो कुछ नहीं बोला, चलो आ जाओ, निकल गया ना। These are prospecting techniques. I'm on the way. I am on the way. I am coming नहीं, मैं आऊं नहीं आऊं, मैं आ रहा हूं नहीं आऊं, मैं आ रहा है, रास्ते में है, चलो आ जाओ। मुश्किल का नाम गाड़ी, चलती का नाम गाड़ी। हाँ, चलते का नाम गाड़ी। Right or wrong? So these are prospecting techniques. हम लोग क्यों बोल रहे हैं मैं आई एम कमिंग? अरे नहीं हो गया तो नहीं हो, क्योंकि मेरे को भी बीवी बच्चे के साथ बाहर जाने का, घूमने के अच्छा हो गया है। संडे मिल रहा है। सी, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इवैल्यूएशन होना चाहिए, सिस्टम देखो। अभी when I met Dharmashila, she was telling she joined in 2012. Yes. 2012 मैं एक बंदे को मैं दिखाया, आज मैंने बात किया बांग्लादेश से, they joined only because of me. I'm sorry, extremely sorry. मेरा टेबल में रखो। Okay. उसने ज्वाइन किया 2019 में, इस क्राउन डायमंड 2019 में ज्वाइन किया, 2024 में क्राउन डायमंड हो गया। वही मार्केट में ना, इंडिया में जो डीएक्शन आया उससे पहले बांग्लादेश में आ गया था डीएक्शन। ओके, वो सिस्टम में शामिल आ गया। वो डायमंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रेसिडेंट है एसडी। स्टेटस क्या है? एसडी। तो एक टाइम मैं उनको बोला, यू शुड नॉट बिकम द डायमंड एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट प्लीज। इतने सालों से आपका स्टेटस एसडी है, उधर ही पड़े हैं, मतलब नहीं है। आप क्या दिखाएगा? सम चेंजेस हैज टू हैपन नाउ, नया जनरेशन। सो इधर क्या होता है, हमको क्लियर कट मालूम होना चाहिए, सिस्टम को हम फॉलो नहीं करते हैं। राइट और रॉन्ग? सक्सेस होने का पॉसिबिलिटीज है, चांसेस है, लेकिन वो अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं, वो अप्लाई करने के हिसाब से होते हैं। तो जब भी प्रोस्पेक्टिंग हो गया, टाइम बता दिया, ये नहीं बोलने का चलो मैं आ रहा, नहीं मैं रास्ते में हूँ, टाइम पे उधर आएगा। तो फिर आपको ये देखने का है, टाइम पे आपको उधर पहुंचने का है। ओके, हमारा टाइम कितने बजे तक है? 6 o'clock। नो टाइम, टाइम हो गया? नो टाइम। आप लोग को जाने का है ना? half an hour, okay. This is a day long workshop. We will do it क्योंकि उसमें बहुत सारे practical sessions भी करने का है। अगर समझो सर आप आएगा प्लीज। मैंने सर के घर पे गया, ओके, और सर की these are called body language. ये body language हमको मालूम होने का है, इसलिए क्यों बता रहे हैं, I'll tell you. उसके घर में गया तो उसी टाइम आपको मालूम, और आपका जो इंट्यूशन होता है, ये जो जगह में उनको बिठाने का, ये जो जगह में मैं बैठेगा, दैट यू विल हैव टू डिसाइड। किसके घर में जाके डिसाइड कर रहे, उनके घर में जाके मैं डिसाइड कर रहे, वो किधर बैठेगा, मैं किधर बैठेगा। अंडरस्टैंड? दैट इज द सक्सेस ऑफ योर प्रोस्पेक्टिंग। अगर आपको वो मालूम नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। मैं गारंटी कर सकता हूं, क्योंकि उनके घर में गया। ओके, अभी क्या है, कॉल फोन करके मैंने बोला आ रहा है, रास्ते में है, तो बीवी हो गया, बोला ना सिनेमा में लेके गए, जो क्या कर, मुश्किल नहीं, आने दो। तो फिर क्या है, इनका मन में क्या है, डर होता है या नहीं होता है? थोड़ा 1 मिनट में 74 है, तो अभी 1 मिनट में 90 हो गया है, थोड़ा टाइम के बाद। ओके, अभी समझो आपने वो जो रूम पे एंटर, सिटिंग रूम पे एंटर आ गया, आपको ये देखने का है, ये सर को मैं किधर बिठाएगा तो वो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। अंडरस्टैंड? उसी जगह पे उसको बिठाने का है,
उसी जगह आपको जिधर बैठने का वो आप उधर आप बैठने का। चलो आप उधर बैठ गए। उधर का दिखना नहीं चाहिए। ओके तो नहीं आप इधर ओके। तो मतलब क्या है, इधर बैठेगा तो उनका पूरा नजर इधर जाएगा। हाँ उधर किचन तक जाएगा। ओके तो मैं उधर उनको नहीं बिठाता है, इधर बिठाता है, फिर इधर है। और समझो एंट्रेंस इधर से है तो वो भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। अभी देखो आई टेल यू सर प्लीज नाउ उनको जाके मिलेगा ना। ओके थोड़ा स्ट्रांग है तो मतलब ही इज इंटरेस्टेड। बट अगर समझो वो डिस्ट्रैक्टेड है, वो उनका पास टाइम है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इश्यू नहीं, मूड नहीं, कुछ एक्स्ट्रा इश्यूज के वजह से वो डिस्ट्रैक्टेड है, आपको मालूम पड़ जाता है ये शेक हैंड से वार्म वेलकम आपको नहीं मिलेगा। उसको हम बोलते हैं डेड शेक, डेड हैंड शेक बोलता है। नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई यू नीड टू नो द बॉडी लैंग्वेज। तो इधर से मालूम पड़ी। तो मैंने प्लान करके आ गया है 1 घंटा विद इन 1 आवर आई फील। अभी समझ में आ गया नहीं 1 घंटे 15 मिनट में ये क्लोज करने का उनका पास टाइम नहीं है। अंडरस्टैंड? ओके तो मैं उनको बिठाएगा एंड आई विल बी हियर। ओके तो मैं बैठो अभी देखो उनको जो पोजीशन देखने का है, अभी वो आराम से बैठ रहे क्योंकि वो पीछे है। मतलब चलो मैं तैयार है आपके लिए। ये भी देखने का है, समझो इधर है तो मतलब नहीं जल्दी है। नो सी यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। ये सब चीजें नहीं दिखाता है, फिर पूरा कहानी बता कैनाडा में 400 एक्टिव वाला जो इसमें काम करता है, उसमें काम करता है, पहले वो स्कैनिंग करता है, फिर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, फिर चलो टाइम हो गया, फिर क्या बोलते नहीं वो ज्वाइन करेगा। मैंने कुछ बोला है, सब कुछ बोला है, ज्वाइन करेगा नहीं। अभी क्लियर कट मालूम हो गया क्या है 15 मिनट्स। तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत नहीं करने का, टाइम मत वेस्ट करने का। पहले मैंने क्या बोला, उनको पूरा मालूम है मैं किस लिए आ रहा हूँ, किस चीज के लिए आ रहा हूँ। ओके तो उनको कुछ इंफॉर्मेशंस का जरूरत है कंपनी के बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में। अभी कंपनी के बारे में मैं बताएगा या प्रोडक्ट्स के बारे में बताएगा? प्रोडक्ट्स के बारे में कंपनी बाद में आएगा, क्योंकि कंपनी ये है वो है उसकी हिसाब से नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट्स को पहले इंपॉर्टेंस देने का है। तो मैं क्या करेगा, और देखो अभी आप जाने का टाइम आपके पास वो गैनोडर्मा होना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं, उनके हाथ में दे दो, उनको वो एक्सपीरियंस करने दो। आप कोई भी देखो आज का जो सेल्स सिस्टम है क्या होता है, आप कोई भी शोरूम में जाएगा, कोई भी टेक्सटाइल शॉप में जाएगा, कपड़े उधर है, वो लाल वाला देख लो, टच नहीं कर सकते। सेल्समैन क्या करता है, पूरा निकाल के टेबल में डालेगा, तुम फील करो, राइट और रॉन्ग, वो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सही है ना। हमारा जो 5 सेंसरी इंट्यूशंस होता है, सेंसरी इक्विटी, ऑडिटरी इक्विटी, विजुअल इक्विटी, ये सब चीजें काम कर रहे हैं, उसी के साथ ये सेल्स बन जाता है, राइट और रॉन्ग। तो मैं क्या करेगा, मैं तुरंत मेरा बैग से ये निकालेगा, सर दिस इज द मशरूम आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके अभी वो इंटरेस्टेड है, हंस रहे, मेरा बात सुन रहे हैं, राइट। ओके तो मैं बोला ये देखो ये गैनोडर्मा है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ज्यादा नहीं करने का, ज्यादा डिटेल्स नहीं देने का, पहला अटेम्प्ट है। तो फिर क्या करेंगे, ये क्या करते हैं, दैट वी विल गो इनटू इट, जो सेशंस रखेगा हम कैसे करेंगे। 4 लेवल्स होता है। पहला कैसे, व्हाट इज हेल्थ, हाउ ए पर्सन बिकम सिक, सॉल्यूशन, प्रोडक्ट, फिनिश, लास्ट इज कंपनी। ओके सो फर्स्ट ये तीनों इसमें जाएगा। ओके और इसके बारे में हम बताएगा, फिर बोलेगा वो तो कैपेसिटी स्टेज 15 है ना, तो पैसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आपको कॉफी के बारे में बताने का है, बेस के बारे में बताने का, ये नहीं सोचने का चलो इनके पैसा बहुत है तो चलो मैं आरजीजीएल के बारे में बताएगा, और वो भी 360 कैप्सूल का आरजीजीएल बड़ा नहीं, कभी नहीं, क्योंकि उसको एक रेगुलर कंज्यूमर बनने का है ना।
समझो आपके पास रफीक सर क्या बोलते हैं 20 कंज्यूमर, वो रेगुलर कंज्यूमर होगा तो आपका प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल जाएगा। सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है, वो सिस्टम आप अप्लाई करेगा तो आपका प्रोडक्ट आपको फ्री में मिलेगा। राइट और रॉन्ग? राइट। अगर समझो आपके पास 100 का, जो मैंने खुद देखा है, आप अगर आपको चांस मिल रहा है किसी को मिलने के लिए, अगर आपको मिडिल ईस्ट में जाने की मिल गए तो आप शारजा में सऊदी मस्जिद के पास हमारा जो ऑफिस है उसमें जाओ, उधर एक बंदा है बिल्डिंग का नातुर है, नातुर बोलेगा तो वॉचमैन, वो काली सोप बेचता है और पेस्ट बेचता है। उसी टाइम में वो एक महीने में कम से कम 400 पेस्ट, कैन यू इमेजिन? काली वही बेचता है। उसको हम बोलते हैं थोड़ा कॉफी ट्राई करो, थोड़ा नहीं, हम काली पेस्ट ही साबुन बेचो। उसको वो बेचने दो ना, उसको डिस्टर्ब नहीं करने का, क्योंकि वो एक उसका एक मास्टर बन गया है। राइट और रॉन्ग? सही है ना? जंगल में बहुत सारे जानवर है, राइट? हाथी है, घोड़ा है, चीता है, लेकिन हर जानवर को हर कैपेसिटी होता है। राइट? तो इधर क्या करने का, वो काली बताने का है, कॉफी के बारे में बताने का है, और जो इश्यूज के बारे में बताने का, एक कॉफी सेशन देने का, फिनिश। ओके, दिस इज सेकेंडरी प्रोस्पेक्टिंग है। प्राइमरी प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या है? समझो ये सब चीजें नहीं है, उनके घर में मैं फैमिली के पास साथ गया और उस पहले दिन से मैं एक प्रोडक्ट के बारे में मानेगा तो चलो, हाँ, कोई भी इंसान है उनका दिमाग में पहला आएगा, हाँ ये सेल करेगा तो इसको कुछ ना कुछ फायदा है। राइट और रॉन्ग? ओके, तो मैं इधर गया तो मेरा फैमिली भी है, बीवी बच्चा भी है, उनका फैमिली भी है, बीवी बच्चा भी है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके पास डीएक्शन के बारे में भी बात करने के लिए नहीं आया है, डीएक्शन का कोई प्रोडक्ट भी आपके साथ बेचने के लिए मैं नहीं आया है, लेकिन मैं आपको एक डीएक्शन का मेंबर बनाएगा, आपको मैं एक डीएक्शन का कंज्यूमर बनाएगा। कैसे बनाएगा? डेफिनेटली फैमिली के साथ जाएगा, क्योंकि ये पूरा स्टडी मैंने किया है, पूरा स्टडी करने के बाद मैंने गया। राइट? तो मैंने क्या बोले, तो डेफिनेटली बोलेगा ना, बीवी को बोलेगा चलो गर्म पानी, चाय या कॉफी बनाने के लिए, मैं बोलेगा नहीं, मेरे को खाली एक ग्लास गर्म पानी चाहिए। क्यूरियोसिटी आएगा या नहीं आएगा? क्यूरियोसिटी आएगा या नहीं? सवाल किधर से आने का है? इधर प्रोस्पेक्ट का मुंह से आने का है सवाल, हमारा मुंह से नहीं। लेकिन अभी क्या हो रहा है? उनका तबीयत सही है ना, ठीक है ना, फिर कुछ सिनेमा के बारे में, कुछ चीज के बारे में, अभी सही है ना, सही है ना, ठीक है, ये सही है, ठीक है, सही है, ठीक है, क्यों पूछ रहे? उनका मुंह से आने के नहीं यार, थोड़ा बीपी का, अरे चलो गया बीपी, कस्टमर बन गया, नहीं। सो डोंट चेक फॉर द पेशेंस को ढूंढने के लिए मत जाओ। जो बंदा उनका हेल्थ सही है, उनका वो सोचता है, क्योंकि डेफिनेशन क्या है हेल्थ का? डेफिनेशन क्या है? इट इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ वेल बीइंग। वो स्टेटमेंट चेक कर लो। इट इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ वेल बीइंग, फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली। मतलब आपका एक सोच है, मैं फिजिकली फिट हूँ, सोशली फिट हूँ, फिनेंशियली फिट है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है वो आपको मालूम नहीं है। राइट और रॉन्ग? आप अभी जाके ईसीजी कर लो, आपका हेल्थ इश्यू कुछ भी नहीं होगा, लेकिन 10 मिनट के बाद क्या हो जाएगा आप नहीं बोल सकते। हम ये नहीं बता सकते 10 मिनट पहले मैंने ईसीजी निकाला, उसमें रिपोर्ट सही था, अभी क्या हो गया? नहीं, शरीर का हाल ये है। राइट और रॉन्ग? तो इधर क्या हो गया, मैं उनको बोला कि चलो एक गरम ग्लास का गर्म पानी दे दो, मैंने उसमें डाला, सवाल आएगा या नहीं आएगा? अरे मेरा घर में आके तुम कुछ नशा तो नहीं पी रहे ना? नहीं, कुछ नशा नहीं है। तो सवाल नहीं, मेरे को कुछ थोड़ा शुगर का प्रॉब्लम था और बीपी का प्रॉब्लम था, तो मैंने पिछले 3-4 साल से इतना हो गया। इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन रेफरेंस। यस, थर्ड पर्सन रेफरेंस। मैंने क्या बोल रहा है, मैंने पिछले 3 साल से ये यूज कर रहे हैं, अभी मेरा बीपी सही है, तो उधर से मेरे को भी है, उधर बंद करने का बात।
मेरे को भी है, उधर मेरा बात में बंद करने का है, लेकिन हम क्या कहते हैं, चलो बैठो, बीवी बच्चों के बोलो जाने के लिए पूरा फिर कहानी नहीं, क्यूरियोसिटी क्रिएट करने का नहीं। हाँ चलो मुश्किल नहीं है, मैं बात करेगा, यू गेट इनटू सम अदर टॉपिक्स डिस्कशंस एंड एवरीथिंग, तो उसका मन में वो आएगा, मैं उनको बोला मेरे को भी ये, वो सवाल का जवाब उसने नहीं दिया, सवाल का जवाब नहीं दिया, सवाल का जवाब आप देगा कभी जब जाने का टाइम में उनको एक गिफ्ट देगा, चलो एक पैकेट आप ले लो, कॉफी पीकर आप देखो, अगर आपको पसंद आ गया तो मेरे को बताओ क्या है, अगर आपको पसंद आ गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, इसका है, क्योंकि इनका हेल्थ है, इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब मेरा हेल्थ है, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं ये पी रहा हूँ, मैं ये यूज कर रहा हूँ, तो जबरदस्ती नहीं करने का है, राइट और रॉन्ग। तो मैंने ये दिया, वो कॉफी पिया, अगर समझो उनको पसंद आ गया तो वो डेफिनेटली, अभी देखो क्या है, वाइफ है, 2 बच्चे हैं, तो एक कोकोशी का भी पैकेट भी दे दो, तो क्योंकि मैंने ये स्टडी करके जा रहे हैं, मेरे को मालूम है उनका परचेसिंग कैपेसिटी क्या है, शादी किया है या नहीं किया है, तो बच्चे हैं या नहीं बच्चे हैं, तो ये नहीं लड्डू या सब चीजें खरीद कर लाने का जरूरत नहीं है, 3-4 कोकोसी का पैकेट लेके जाओ और बोलो कोकोसी ये न्यूटेला हर बच्चे लोग पसंद करते हैं, तो इसको थोड़ा गर्म दूध में ये कोकोसी मिक्स कर लो, न्यूटेला की तरफ दे दो, you know, and that is why you are taking your wife also, that is why it is a family business. This is a small technique of prospecting, understood, right sir? अभी क्या हो गया, मैंने बोला आपको thank you very much, आपको पेंसिल से लिखने का है, that is pure psychology, okay, because आपका मन बताएगा, और जितना भी नो आपको मिला, जितना नो आपको मिला वो आपको लिख के रखने का है, क्योंकि आज का नो कल का परसों, राइट और रॉन्ग, ओके। फिर there are both techniques है, to create curiosity and things like, तो अभी इधर क्या हो गया, हम लोग ने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लिया मोबाइल से, और वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन से हम लोग इसको कैटेगराइजिंग किया, वो कैटेगराइजिंग करने के बाद उसको हम प्रायोरिटाइज किए, वो प्रायोरिटाइज करके जाने का है, एक्सप्लेनेशंस देने का है, तो ये मत सोचकर मत जाने का, आपको क्या करने का है, गैनोडर्मा के बारे में बताने का समय। अभी देखो, आई एम टेकिंग योर रेफरेंस विदाउट, सॉरी फॉर दैट, मेरे को मालूम है ही इज गेटिंग अराउंड 1 लाख रुपीस पर मंथ, ओके, तो जबरदस्त उनको परचेसिंग कैपेसिटी है मेरे हिसाब से, बट उनको 3 बच्चे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, 1 तो MBBS कर रहे हैं और दूसरे 2 जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए, खर्चा आएगा या नहीं आएगा, सो 1 लाख इज नॉट ए मैटर, इसलिए पिछले सेशन में हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग थ्रू द डेकेड्स लिया, अभी कनेक्टिविटी आ रहा है, अभी समझ में आ गया वो कनेक्टिविटी आ रहा है, अभी देखो, अभी वो परचेज, अभी वो ना बोलेगा तो मजबूरी है, क्योंकि उनको एक्सपेंसेस ज्यादा है, राइट और रॉन्ग, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं उसका जो गोली है, टैबलेट्स है, वो मैं लेता हूँ, लेकिन क्या है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन एक्सपेंसिव है, फिर भी वो वैल्यू वाइज जबरदस्त, जो पैसा मैं दे रहा हूँ, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, वैल्यू ज्यादा है, जो पैसा दे रहा है उससे ज्यादा वैल्यू है, राइट और तो मैं ले रहा हूँ, तो उनको मालूम है मैं जिधर काम कर रहा है वो मेरा जो लेवल है, इनका लेवल से नहीं उनका लेवल से कम है, और मेरा सैलरी इतना भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खा रहा हूँ। अभी देखो उनका ईगो को थोड़ा मैंने उंगली मार के गया, राइट और रॉन्ग, दीज आर सेल्स टेक्निक्स, दीज आर सेल्स टेक्निक्स, तो मैं उंगली मार के गए तो उनको दिमाग में आएगा, अगर वो यूज करे तो मेरे को क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं यूज कर सकता, तो अभी देखो एक चीज आप ध्यान में रखने का है, डिसीजन कौन लेने का है, क्या प्रोडक्ट लेने का है, कितना लेने का है, कभी लेने का है, वो डिसीजन कौन लेने का है,
कस्टमर को लेने का है, अपने आप को नहीं। हम लोग जबरदस्ती करके इन लोग को सिस्टम पे लेके आ रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपका जीनियोलॉजी आप जाके देख लो ना, OBS में जाके आप देख लो। मेरा जीनियोलॉजी में 20,000 लोग हैं, 1 लाख लोग हैं, लेकिन ये 1 लाख लोग में 50,000 तो एक्सपायर हो गया है। किसका गलती है? मेरा गलती है ना। वो बंदा अभी भी पेस्ट यूज कर रहा है, वो बंदा अभी भी साबुन यूज कर रहा है, वो बंदा अभी भी कॉफी यूज कर रहा है, वो बंदा अभी भी चाय पी रहा है, लेकिन डीएक्शन का नहीं। तो नीड तो है ना, नीड तो है, लेकिन वो वैल्यू हमने क्रिएट नहीं किया। कॉफी पीने के लिए नीड क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, आपको वैल्यू क्रिएट करने का जरूरत है। दांत सफाई करने के लिए आपको नीड क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। क्यों हम डीएक्शन का साबुन यूज करने का है? वो वैल्यू क्रिएट करने का है। राइट और नो? तो वो वैल्यू आप नहीं क्रिएट कर सकते, फिर हम कस्टमर को कंप्लेन करने से क्या फायदा? राइट और नो? अगर उनका कैपेसिटी की हिसाब से प्रोडक्ट हमने पूरा बताया तो वो कॉफी से शुरू करेगा ना। कॉफी पी के रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है? पेस्ट यूज करके रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है ना। तो क्यों नहीं कॉफी से शुरू करो, पेस्ट से शुरू करो। आप अगर इधर भी होता है, लाइक अगर अभी हम चेक करेगा, आपको मैं बोल रहे पेन ले लो, बुक किताब ले लो, मैं 10 काउंट करेगा। ये 10 काउंट करने से पहले आपको कम से कम 4 ज्वेलरी का नाम लिखने का है, नहीं तो 10 ज्वेलरी का नाम लिखने का है। अभी आपका मन में कौन सा ज्वेलरी का नाम आ गया, बताओ सर। नहीं, वो ज्वेलरी नेकलेस। हाँ, ज्वेलरी का नाम, नेकलेस नहीं नाम, डायमंड ज्वेलरी बोल के एक ज्वेलरी है इधर। शॉप्स नेम, शॉप का नेम, यस शॉप का नेम। कल्याण ज्वेलर्स। ओके, क्यों आ गया कल्याण ज्वेलर्स? एडवर्टाइजिंग होता है उसका। हाँ, आपका नजदीक कल्याण ज्वेलर है? नहीं, एक ब्रांड रिफ्लेक्ट। नो, आपका नजदीक वाला ज्वेलरी का नाम बताओ। नहीं आ रहा। नो प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट इज वांटेड। आपका नजदीक कल्याण कुछ ज्वेलरी है, लेकिन वो ज्वेलरी का नाम आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन कल्याण का ज्वेलरी का नाम आपका दिमाग में आ रहा है, क्योंकि वो आपका दिमाग में पंप किया है। राइट और रॉन्ग? तो उसी हिसाब से इनका जो वैल्यू अगर आपने उनका दिमाग में पंप किया, क्यों मैं डीएक्शन का साबुन यूज करने का है, क्यों मैं डीएक्शन का पेस्ट यूज करने का है, क्यों मैं डीएक्शन का कॉफी पीने का है, क्यों मैं डीएक्शन का चाय पीने का, वो वैल्यू आपने क्रिएट किए तो बिजनेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं अभी बताना चाहता हूँ, जो भी लोग पहले जो मीटिंग में था, इश्यूज होता है, हर जगह में इश्यूज होते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच लफड़ा होता है, लड़ाई होता है ना। इसका मतलब ये नहीं चलो आज लफड़ा हो, चलो जाओ दूसरा बात, आज लफड़ा हो गया चलो दूसरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इन बिजनेस आल्सो इश्यूज कम्स, बट वो इश्यूज को आप अंदर लेगा, विल यू बी एबल टू प्रमोट द प्रोडक्ट? आई कैन गारंटी यू नो। लेट अस फाइट, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हर जगह होता है, लेकिन वो इश्यूज दिमाग में रख के हम मार्केट में जाएगा तो सेल्स का टेक्निक आप पहले समझ में रख लो। अगर आप के बारे में बता रहे हैं, लेकिन कॉफी के ऊपर मेरे को भी कन्विंस नहीं है, तो उनका जो एनर्जी लेवल मेरे से ज्यादा है ना, तो मैं कन्विंस कर सकते नहीं। आपका बॉडी लैंग्वेज से उनको मालूम पड़ जाता है, वो बॉडी लैंग्वेज से, बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कन्विंस हो रहे हैं, वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है वो इंटरेस्टेड नहीं है, तुरंत उसी टाइम उसको उधर रोकने का है। उनका बीवी खुश हो जाएगा, दोबारा नहीं, बिकॉज कमिटमेंट उधर दिया है ना, 5:30 बजे सिनेमा के लिए लेके जाएगा, तो मैं जा रहा है 5 बजे, आगे ये बंदा आ गया, अभी वो
2 घंटा 3 घंटा का आज का सिनेमा के तो बच्चे लोग जाके बोलेंगे मम्मी मम्मी पापा को बुलाओ ना पापा मम्मी कभी कभी आके ऐसे देखिएगा होता है या नहीं होता है देखो हर फैमिली में ये होता है दिस इज लाइफ तो प्रॉब्लम्स होता है इश्यूज होता है प्रॉब्लम्स को पकड़कर इश्यूज को पकड़कर हम बैठेगा तो आगे नहीं जाएगा ओके सी प्लीज ट्राई टू बिकॉज मैं ये चाहता हूँ यू नो डोंट जस्ट थिंक अबाउट डीएक्शन नो मेरा जो भी क्लास आप अटेंड कर लो आई कैन गारंटी यू दिस इज नॉट फॉर डीएक्शन और आपका लाइफ में आपको ये हेल्पफुल हो जाएगा आई कैन गारंटी यू दैट वन अभी देखो वेस्ट बंगाल में टाटा ने नैनो का प्लांट शुरू करने के लिए कोशिश किया ऑलमोस्ट 25 to 40% ऑफ द वर्क हैज हैपेंड कितना मिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ उधर क्या हो गया टाटा को उधर से छोड़कर जाना लगा बट उसने स्टॉप नहीं गुजरात में आ गया तुरंत वो तो लॉन्च हो गए दैट इज कॉल्ड बिजनेसमैन एटीट्यूड इश्यूज होता है अरे वेस्ट बंगाल इंडिया का एक अंश है मैं तो इंडियन है मेरे को नहीं चलो इंडिया में मैं प्रोडक्ट नहीं देगा टाटा ऐसा सोचा नहीं सोचा ना वो इश्यूज आ गया उसको रिसॉल्व करके वो सक्सेस हो गया दैट इज अ बिजनेसमैन दैट इज व्हाई आई टोल्ड पिछले में सेशन में बिजनेसमैन के डेफिनेशन मैंने पूछा था व्हाट इज बिजनेसमैन डेफिनेशन a person who creates something from nothing is a businessman it's not that something से आप कुछ नहीं करते वो कौन है अनिल अंबानी right or wrong yes so Anil no why I'm taking the name is to make you understand आपको समझ में आने का है right or wrong so एक बिजनेसमैन की सोच होना चाहिए अगर आपको बिजनेसमैन बनने का है आपका जो सोच एक बिजनेसमैन की तरफ होना चाहिए आपका भाषण एक बिजनेसमैन की तरफ होना चाहिए आपका बॉडी लैंग्वेज एक बिजनेसमैन की तरफ होना चाहिए आपका विजन्स एक बिजनेसमैन की तरफ होना चाहिए आपका जो ड्रीम्स एक बिजनेसमैन की तरफ आपने सुना होगा धीरूभाई अंबानी को किसी ने पूछा आपको क्या बनने का ही वाज ए फिलर पेट्रोल स्टेशन में फिलर था यमन में अभी अगर वक्त मिल गया तो आप इधर दादर ये तो मुंबई में कोई भी पेट्रोल पंप होता है ना उधर का फिलर को जाके पूछो आपका ड्रीम क्या है वो क्या बोलेगा मेरे को एक दुकान खोलने का है नहीं तो ऐसा वाला एक बट उसका सोच क्या है मेरे को इंडिया में जितना भी पेट्रोल स्टेशन के उसमें पेट्रोल देने वाला एक कंपनी को फ्लोट करने का है अगर आप वो बताएगा तो बोलेगा अरे पागल हो गया है राइट और रॉन्ग फॉर दैट सेल्फ टॉक सेल्फ अप्रिशिएशन होना चाहिए विजुअलाइजेशन होना चाहिए अफर्मेशंस होना चाहिए राइट और रॉन्ग अप्रिशिएशन होना चाहिए okay so with this we wind up the session okay